हेलो नमस्कार दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 84 तक कंप्लीट कर चुके हैं और हम क्वेश्चन पे ही चर्चा करेंगे क्योंकि आपको पहले ही भी बता चुके हैं कि ओनली क्वेश्चन हमारे पास बस पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, यदि आपको थोड़ा सा अनमोटिव हो तो मोटिवेशन के लिए कुछ शायरी ज़रूर हो जाएगी, बाकी इसके अलावा आपको क्वेश्चन के अलावा और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में देखते हैं 85 में, किसी वस्तु पर दलाली की दर 6% से बढ़कर 8% होने पर, यानी कि किसी वस्तु पर दलाली की दर पहले कितनी थी 6%, उससे बढ़कर कितनी आ गई 8%। अब यानी कि प्रतिशत में बढ़ने के लिए बोला है तो 6 से बढ़ के कितना आ गया 8, तो कितना बढ़ी 2%। आप सबको पता है कि किसी वस्तु पर दलाली यदि पहले 6% थी, कितनी आ गई 8, तो बोलो बढ़ी कितनी 2%। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि 6 से बढ़ के 8 पे गया तो 8 से घट के कितने आना चाहिए 6 पे, तो बोलो 8 से घट के यदि 6 पे आएगा तो कितना घटेगा 2%। और 2% घटेगा वो किस पे घटेगा 8 पे, क्योंकि 6 से तो बढ़ पे गया है, 8 से घटेगा 8%। और प्रतिशत में पूछा है गुणा कैसे करेंगे 100 से, दोनों प्रतिशत कट जाएंगे आपस में, 2 एकम 2 और 2 चौकू 8, 4 आ गया। 100 में यदि 4 का भाग दूंगा कितना आएगा 25%, हमारा क्या होगा राइट आंसर। यानी कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दलाली की आय अपरिवर्तित रहती है तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई, यानी कि हम 2 की कमी करेंगे किस पे करेंगे 8 पे, तो कितना आएगा 25%। तो कमी कितने की 25% की। यदि संख्या के हिसाब से पूछी है तो कितना आएगा 2%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखिए, कोलकाता से किसी स्थान का बस का किराया तथा रेलगाड़ी का किराया क्रमशः 20 रुपये और 30 रुपये है। बस का किराया और रेलगाड़ी का किराया, मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ बस और यहाँ पे ट्रेन। बस का किराया आपको दे रखा है क्वेश्चन में कितना 20 रुपये, जबकि ट्रेन का किराया कितना दे रखा है 30 रुपया। दोनों कंडीशन है। कोलकाता से किसी स्थान पर, तो कोलकाता से किसी स्थान पर बस का किराया तो 20 रुपये है और ट्रेन का किराया कितना दे रखा है 30 रुपया। आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेलगाड़ी के किराए में 20% की, तो भाई रेलगाड़ी यानी कि ट्रेन तो इसी में होगी, कितने प्रतिशत की 20% की क्या हो रही है बढ़ोतरी, तथा बस के किराए में 10% की, और बस के किराए में कितना 10% की क्या हो रही है बढ़ोतरी। अब यानी कि पहले क्वेश्चन में बस और ट्रेन दे दी, अब क्वेश्चन में दे रखा है ट्रेन और बस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि क्वेश्चन को साफ पढ़िए कि ट्रेन के बारे में 20% बढ़ोतरी और बस के बारे में 10% बढ़ोतरी बोला है। ट्रेन का किराया पहले 30 रुपये था, उसमें यदि मैं 20% की वृद्धि करूंगा तो 20/100 करूंगा, 2 जीरो कट जाएगी, 3 दूनी 6, यानी कि कितने की वृद्धि हुई 6 रुपये की। अब उस प्रतिशत के हिसाब से 20% की वृद्धि हुई, जबकि संख्या के हिसाब से कितने की हुई 6 की। पहले ट्रेन का किराया 30 रुपये लग रहा था तो 6 रुपये ज़्यादा लगा तो कितना लगेगा 36 रुपये, यानी कि 30 पहले लग रहे थे, 6 रुपये अधिक लगे, कितना लग रहा है 36। बस का निकालो, 20 रुपये पहले किराया था, 10 की वृद्धि हुई, 10/100 करूँगा, 2 जीरो आपस में कटेगी, 2 एकम 2, यानी कि कितने की वृद्धि होगी 2 की। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। पहले बस का किराया 20 था, 2 जुड़ा कितना आ गया 22। अब देखिए, आपसे नॉर्मल भाषा में पूछे कि पहले किराया हमारे पास बस का कितना था 20 और ट्रेन का कितना था 30, अब बस का कितना आ गया 22 और ट्रेन का कितना आ गया 36। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो रेलगाड़ी का किराया, यानी कि रेलगाड़ी का किराया कितना है 36, यानी थोड़ा सा इधर की साइड में लिखते हैं, रेलगाड़ी का किराया कितना है 36, रेलगाड़ी का किराया बस के किराए से, यानी कि बस का किराया कितना है 22 से अनुपात के बारे में पूछा है, तो 2 18 36 और 2 11 22 कितना आएगा 18:11 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। भाई इनको पूछा भी उल्टा है, आपको देखो एक नज़रिया ही होता है कि आप क्लियरली यदि हिंदी भाषा के शब्द पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रेलगाड़ी का किराया और बस का किराया का अनुपात 18:11 हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, राम 75% सत्य बोलता है। देखो 75% को मैंने अपनी जगह रखा, 75 बटा कितना कर दिया 100। भाई प्रतिशत लग रहा है तो हटाऊंगा,
25 तिया 75 और 25 चौका 100, कितना आ गया 3/4। राम 4 में से 3 क्या बोलता है सत्य, तो 4 में से 3 यदि ये क्या बोलता है सत्य, तो झूठ कितना बोलेगा, या आप ही बताओ झूठ कितना बोलेगा। 4 में से 1 क्या बोलेगा झूठ, कितने में से 4 में से। अब आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि 4 में से 3 यदि सत्य बोलता है तो 4 में से 1 क्या बोलेगा, झूठ बोलेगा। उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति के लिए बोला है सुरेश 80% सत्य बोलता है, कितना 80/100, 0 से 0, 2 4 8 और 2 5 10, यानी कि सुरेश 5 में से 4 क्या बोलता है सत्य, यानी कि सही बोलता है। तो 4 में से 5 में से यदि 4 सत्य बोलता है तो 1 क्या बोलेगा झूठ, कितने में से 5 में से। ठीक है भाई, इतना आप समझते हो कि 4 में से 3 यदि सत्य बोला तो 1 क्या बोलेगा झूठ, 5 में से 4 यदि सत्य बोला तो 1 क्या बोलेगा झूठ। अब क्वेश्चन में बोला है कि वो दोनों अपनी जो क्या बोला है, दोनों एक दूसरे का खंडन करें कितने प्रतिशत, यानी कि दोनों एक दूसरे का क्या करें, खंडन करें। तो खंडन कीजिए, यहाँ पे देखिए सिंपल क्वेश्चन है, 3/4 राम का निकाल लिया, इसका खंडन गुणा किससे करेंगे 1/4 से, प्लस यहाँ पे कितना है 4/5 गुणा किससे करेंगे 1/4 से। प्रतिशत में पूछा है तो बाद में 100 से गुणा करेंगे, पहले इनको काटिए, 4 से 4 कट गया, 3 एकम 3, 4 4 16, प्लस 1 बटा कितना आ गया 5, भाई यही आ गया ना, लगभग यही होगा। ठीक है, इनका अनुपात लेंगे तो कितना आएगा 16/80, 16/80, 5 या 15 प्लस 16। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्वेश्चन में पढ़ने तो हो क्या रहा है, क्वेश्चन में देखते हैं, 1 मिनट। दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं, खंडन करते हैं। 1/5, सॉरी हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया। हाँ देखिए देखिए देखिए, यानी कि मैंने सोचा कि क्वेश्चन में कुछ और ही डाउट है, बट देखिए इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। हमने ओनली ये संख्या को गलत लिख लिया, ओनली यहाँ पे बस, यहाँ पे बस, क्योंकि यहाँ पे ये कर रहे हैं खंडन। तो यहाँ पे 3/4 मल्टीप्लाई 1/5, 4/5 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 कट गया, 3 एकम 3 आ गया, यहाँ पे 4 पंजे 20 आ गया, और प्लस कितना है 1/5। लीजिए एलसीएम 20 आएगा, 20 एकम 20, 3 5 चौका 20, 4 4 और 3 कितना आ जाएगा 7 बटे कितना है 20। हाँ अब ठीक है, कोई समस्या नहीं है, वो ओनली हमको लिखने में समस्या थी। इसको पूछा है प्रतिशत में गुणा किससे करेंगे 100 से, 20 5 100 और 7 पंजे 35, यानी कि कितना आएगा 35%। वो एक दूसरे का क्या करते हैं खंडन, यानी कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं, कितना 35%। वापिस समझिए, ऐसा कुछ नहीं है, ओनली लिखने में समस्या थी। 3/4, 4 में से 3 यदि सत्य बोलता है तो 1 क्या बोलेगा झूठ, कितने में से 4 में से। 5 में से 4 यदि सत्य बोलता है तो 1 क्या बोलेगा झूठ, कितने में से 5 में से। खंडन करेंगे, आपस में गुणा करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 1/5, खंडन हो गया दोनों का। ठीक है, प्लस 4/5 मल्टीप्लाई 1/4, आगे तो कुछ भी नहीं किया, हमने दोनों को काटा, 3 एकम 3 और 5 चौका 20, यहाँ पे 1 बज रहा है और यहाँ पे 5 है, एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 4 और 3 7/20 मल्टीप्लाई 100, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को हटाइए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मिनट, एक गांव में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। देखो लड़कों को मैं 20 से दर्शाता हूँ और लड़कियों को किससे दर्शाता हूँ, जिससे। इनका अनुपात कितना है 3:2। ठीक, किस में है अनुपात में। अब मैं आपसे छोटी सी बात बोल रहा हूँ कि यदि 3 में आप 3 ही यदि लड़के हैं, इसमें से यदि प्रतिशत बोला है तो पॉइंटों में आएगा आंसर, कुछ भी बोला तो मुझे कुछ भी नहीं करना, ओनली इनको 0 बढ़ानी है, 300 और 200, सिंपल बस इतना सा ही करना है। और अनुपात का मतलब है कि एक में ना बढ़ा के दोनों में ही बढ़ाइए। 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं, आगे क्या बोला है, यदि 30% लड़के, अब इसका ही बोला है तो कितना बोला है 30%। 300 का मैं 30%, 30/100 निकालूंगा, 0 से 0, 30 या 90, बोलो कितना आएगा 90। ठीक है, यानी कि लड़कों का 30% यानी कि कितना 90, और लड़कियों का 70%, यानी कि इनका कितना प्रतिशत 70%। तो 200 का मैं यदि 70% निकालूंगा, 70/100 करूंगा, 0 से 0, 7 दूनी 14, कितना आ गया 140।
ठीक है। क्वेश्चन में जितना बोला है उतना कीजिए। लड़कों का 30% कितना निकल के आया? 90। लड़कियों का 70% कितना निकल के आया? 140। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? परीक्षा में बैठे 90 तो लड़के और 140 लड़कियां क्या हुआ? परीक्षा में बैठे। तो बताओ उसी परीक्षा में बैठने वाले और न बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताइए। देखो बैठने वाले के लिए बोला है तो 90 और 140 क्या है? बैठने वाले हैं। तो बैठने वाले तो ये दोनों हो क्या हो गए? बैठने वाले। 90 और 140 को जोड़ूंगा कितना आएगा? 230। 230 विद्यार्थी परीक्षा में क्या है? बैठने वाले। ठीक है। अब टोटल विद्यार्थी 300 और 200 कितने हैं? 500। 500 में से यदि 230 विद्यार्थी बैठने वाले हैं तो 270 विद्यार्थी क्या होंगे? नहीं बैठने वाले। मैं यहाँ पे लिखूँ बैठने वाले नहीं बैठने वाले तो समझ जाओ आप कि 90 और 140 कितना गया? 230। ये क्या है? बैठने वाले। तो बाकी कितने बचेंगे? 270। वो कितने में से? 500 में से। तो क्या होंगे? नहीं बैठने वाले। अनुपात में पूछा है, 0 कटाइए, कितना आ गया? 23:27। ये हमारा क्या होगा? सिंपल आंसर। कुछ भी नहीं किया हमने, ओनली नॉर्मल आंसर। बताइए तो क्वेश्चन में आंसर कितना आएगा? 23:27। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। एक शहर में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है। पुरुष को मेल से दर्शा दिया, महिला को फीमेल से दर्शा दिया। अनुपात कितना है? 5:6। अनुपात में है तो मैंने आपको बता रखा है कि अनुपात को हटाऊंगा, या तो 50 कीजिए और 60 कीजिए, या 500 कीजिए या 600 कीजिए, क्योंकि उससे आपको पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा। यानी कि पॉइंटों में आंसर तो जो आना है वही आएगा, बट सॉल्यूशन पॉइंटों में नहीं होगा। ठीक है। आगे बोला है पुरुषों में 40%, मेल में कितना? 40%। ठीक है। तो मैं 500 का 40/100 करूँगा, 0 से 0, 5 चौका 20, कितना आएगा? 200। ठीक है। 40% की सामने वैल्यू दे रखी है कि 40% को हम दूसरी भाषा में 200 भी बोल सकते हैं। तो पुरुषों का 40% तथा महिलाओं का कितना? 25%। फीमेल का कितना प्रतिशत? 25%। 600 का 25/100 किया मैंने, 25 6 का 150, बोलो कितना आएगा? 150। ये हमारे पास 25% की वैल्यू आ गई। पुरुषों का 40% यानी कि कितना? 200। महिलाओं का 25% यानी कि कितना? 150। अवयस्क है, यानी कि अवयस्क की संख्या निकालूं तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा। भाई कोई समस्या है क्या? अवयस्क की संख्या निकालूंगा तो 200 और 150 को जोड़ूंगा, कितना आएगा? 350। ये क्या है? अवयस्क। ठीक है, अवयस्क। और यहाँ पे वयस्क के बारे में पूछा है तो 500 और 600 कितना आ गया? 1100। चलो बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है वो देखिए। यदि वयस्क पुरुषों की संख्या 13,500 है, इसको भी हटाइए। 13,000 क्या है? वयस्क पुरुष। वयस्क पुरुष लिखने का कुछ कारण है, 13,500 है सामने। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज पकड़नी है कि यदि वयस्क पुरुषों की संख्या 13,500 है तो पुरुष तो हमारे पास यही तो है ओनली। आप सोचिए, महिलाओं से कोई मतलब नहीं है हमको, बोला है ओनली मेल के लिए, यानी कि पुरुषों के लिए। और वयस्क पुरुषों की संख्या हमारे पास, यानी कि वयस्क पुरुषों की संख्या बोलिए ना, हाँ, पुरुषों की संख्या कितनी है? 200 है। ठीक है। तो वयस्क पुरुषों की संख्या यदि 200 है तो यहाँ पे वयस्क पुरुषों की संख्या कितनी है? 13,500। ठीक है। 200 के बराबर में क्या है? 13,500। अब मान किसका पूछा है? तो वयस्क शहर का की जनसंख्या बताओ। शहर की जनसंख्या 500 और 600 कितनी आएगी? 1100 की वैल्यू निकालेंगे। 0 से 0, 2 का भाग दिया, कितना आया? यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है कुछ मेरे को। 5 का 20 सही है, 25 का 150 ये भी सही है, अनुपात है। ठीक है। 40%, 5 का 20, महिलाओं का 25% यानी कि कितना आ गया? 25। उसमें हो क्या रहा है? ये थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, क्या इश्यू है देखते हैं, एक मिनट। महिलाओं की संख्या में 5:6 का अनुपात है यदि पुरुषों में 40%।
सॉरी, ये हमने पता नहीं क्या कर दिया, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, जल्दीबाजी पड़ी। देखो इसको बाद में देखते हैं, पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। यदि पुरुषों का 40% यानी कि कितना 200 और महिलाओं का कितना 25% कितना 150। ये क्या है अवयस्क, ये क्या है अवयस्क, जबकि हमने तो कुछ और ही पढ़ लिया, इनको पढ़ लिया वयस्क और उन्हों। तो थोड़ा जल्दीबाजी हो रही है, थोड़ा सा शांति से देखेंगे कि 500 में से यदि 200 यदि अवयस्क है तो 300 पुरुष क्या होंगे वयस्क, जबकि क्वेश्चन में 13,500 पुरुष क्या हैं वयस्क। बस छोटी सी बात है बट हो जाता है। देखो समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। ये 500 पुरुष टोटल है, उसमें से 200 यदि अवयस्क है तो वयस्क पुरुष कितने होंगे 300, जबकि क्वेश्चन में कितने हैं 13,500। 2 जीरो आपस में कट गई, 3 एकम 3 और 3 चौका 12 और 3 पंचे 15, 1 बराबर 45 आया। तो हमसे पान किसका पूछा है कुल का, तो 500 और 600 यानी कि टोटल जनसंख्या के बारे में पूछा है। तो 1100 की वैल्यू निकालूंगा। 11 5 55 हासिल लगी 5, 11 चौक 44 और 5 कितना आएगा 49, यानी कि 49,500 हमारा क्या आएगा राइट आंसर। हो सकता है थोड़ा सा इश्यू, बट इतना इश्यू नहीं है कि क्वेश्चन में गलत जगह ही कहाँ है ये बताइए। समझाने के लिए आपके हाँ थोड़ा सा भूल हो रही है कि ये अवयस्क था, जबकि हमने इनको वयस्क पढ़ लिया था और इसमें भाग 200 को दे रहे थे, तो वो गलत था। ठीक है, आगे से गलती नहीं होगी। ऐसे देखिए क्वेश्चन को, अगले को देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। देखो एक फर्नीचर विक्रेता ने अधिक आय की आशा में फर्नीचर के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी। देखिए एक फर्नीचर विक्रेता ने अधिक आय की आशा में 20% की क्या कर दी वृद्धि। देखिए 20% को अपनी जगह रखा, 20 बटा क्या कर दिया 100, 0 से 0, 2 एकम 2 और 2 5 10। बाकी मैं आपको एक बात और बता दूं, आप यदि सोचो कि मेरे को सोचने का टाइम, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो इस बुक में देख सकते हो जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। एक भी सॉल्यूशन आपको मैच नहीं होगा इस तरीके से जो मैं करवा रहा हूँ, आपकी मर्जी है। यदि यहाँ पे दे रखा है कि आई पहले फर्नीचर की कितनी थी 5, तो कितनी बड़ी 1 बड़ी कितनी आ गई 6। पहली कंडीशन में कि एक फर्नीचर विक्रेता ने अधिक आय की आशा में फर्नीचर के मूल्य में 20% की क्या कर दी वृद्धि कर दी, जिससे उसकी बिक्री में 30% की कमी हो गई। बिक्री में कितनी प्रतिशत की कमी होगी 30% की क्या हो गई कमी। 30 बटा 100 करूँगा, 0 से 0 कट गई, 0 से 0, 3 एकम 3 और 10 कितना आ गया 3 बटा 10। तो बिक्री में 30% की कमी, तो पहले बिक्री 10 की हो रही थी तो कितने की कमी होगी 3 की, तो कितना कम होगा 7 होगा। ठीक है, 10 पंजे 50 और 6 सत्ते 42। बोलो फर्नीचर की आई पहले कितनी थी 50, अब कितनी है 42। कितने की कमी आई 8 की। किस पे आएगी 50 पे, गुणा किससे करेंगे 100 से। 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16% हमारा क्या होगा राइट आंसर। बोलिए कोई समस्या। 1 मिनट आप देखिए। देखिए क्वेश्चन को उठाते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है। देखिए चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो जाती है। यदि इस तरह का क्वेश्चन होता है तो 40% का मतलब निकालते हो और कितना आता 2/5। तो 5 में 2 की वृद्धि होती कितना होता 7 होता। बट आपको मैं एक बात बता दूं, इस क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा चेंजिंग है। पढ़िए तो बताओ कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च पे केवल कितना 12% वृद्धि हो। यानी कि जो वृद्धि 40% की हो रही है वो कितनी होनी चाहिए 12% की। बोलो कितनी हो रही है 140% की वृद्धि। ठीक है 140% की वृद्धि हो रही है कितने में से 100 में से। 100 में 140% की 40% की वृद्धि हुई, जबकि वृद्धि चाहिए कितनी 112% केवल।
बस यही है। चाहिए 112, हो रही है 140, कितना 100 है, क्योंकि प्रतिशत में पूछा है। 0 से 0, 14 अंटे 112 और 8 मल्टीप्लाई 10 किया तो कितना आ गया 80। ठीक है, तो जो टोटल आपके पास 100% की वैल्यू है उसमें से वर्दी कितने की हो रही है 80% की, तो 100 में से यदि 80 माइनस करूँगा तो कितना आएगा 20% की, कि उसमें कमी कितने की कमी होगी 20% की कमी करेंगे तो 12% की क्या होगी वृद्धि होगी। तो बताओ तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेंगे 20%। ठीक है, क्वेश्चन को आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, परवीन अपनी आय का 30% खर्च करता है। यदि अब उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और अपने खर्च में 40% की वृद्धि हो जाती है तो बताओ उसकी खपत में बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, परवीन अपनी आय का 30% खर्च करता है। 30% का मतलब 30 × 100। उसकी आय 100 थी। 3 कंडीशन होती है, आय, खर्च और बचत। देखिए, आय यदि 100 है, 30 यदि खर्च की तो बचत कितनी आएगी 70। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, 100 यदि आय है, 30 खर्च हुआ तो कितना बचा 70। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि अब उसकी आय में 20% की वृद्धि, बोलो आय में वृद्धि है कितना 20% की, तो 100 का 20% निकालूंगा तो भी कितना आएगा 20, कितना आएगा 120। सिंपल है। पहले आय 100 थी, अब आय 120 है। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, और अपने खर्च में 40% की वृद्धि। इस खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है 40% की। 30 का यदि 40% निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा 12। तो 30 में 12 जोड़ा तो हमारे पास कितना आएगा 42। बोलो पहले आय कितनी थी 100, खर्च कितना था 30, अब आय कितनी है 120, खर्च कितना है 42। 10 में से 2 गया तो कितना बच गया 8। ठीक है, 11 में से 4 गया तो कितना बच गया 7। बोलो पहले बचत कितनी थी 70, अब बचत कितनी है 78। तो क्या कुछ हुआ, बिल्कुल कितने की वृद्धि हुई 8 की। किस में, बचत में। कितने में से होगी 70 में से, प्रतिशत में पूछा है, गुणा किससे करेंगे 100 से, 0 से 0 कर गया। 80 में यदि 7 का भाग दिया 7 एकम 7, अब कितना बच गया 1, 7 एकम 7 कितना बच गया 3/7%, यानी कि 11 से 3/7% की क्या होगी वृद्धि। अभी इस क्वेश्चन में देखो एक ऑप्शन होता है, खर्च है वृद्धि हुई इतनी होगी, आय है वृद्धि हुई इतना होगी, बचत है इतनी हो गई, तो इसके बीच का ही तो मान पूछेगा ना, और ऑप्शन भी तो नहीं है ना क्वेश्चन के पास, आप सोचिए। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन की कुछ लिमिट होती है। अब इसके अलावा क्वेश्चन में कोई पूछने का रास्ता ही नहीं। हाँ पूछेगा तो बस ये पूछेगा कि कितने रुपए की वृद्धि हुई, तो आप कितना बताओगे 8 रुपये। बताइए, कोई समस्या। और आप लोगों की मोटिवेशन के लिए ठीक है, एक लाइन है, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा वो भी होना चाहिए कि 2 कदम आगे बढ़कर तो देख, कि 2 कदम आगे बढ़कर तो देख, मंजिल साफ नजर आएगी। कि 2 कदम आगे बढ़कर तो देख, मंजिल साफ नजर आएगी। थोड़ी मेहनत करके तो देख, सारी कामयाबी तेरे पास आएगी। तो मैं भी आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप थोड़ा सा कदम को उठाइए, ऐसा मत सोचिए कि मंजिल आपको नहीं मिलेगी, मंजिल अवश्य मिलेगी। आप कोशिश